साल मुल्क से बाहर लंदन में अंबानी परिवार ने दिवाली मनाई। बड़ी खुशी की बात है। यही राष्ट्रवाद है और यही देश से प्रेम है। करेंगे चौकीदारी मुकेश अंबानी की लंदन में बैठकर, और यहाँ से भी करेंगे, दिल्ली से भी करेंगे। लंदन में बोले नमस्ते लंदन। भारत की परंपरा को भी नहीं भूला अंबानी परिवार। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। कल अंग्रेजी अखबार मिड डे की खबर पढ़कर बहुत दिल खुश हुआ, बड़ा मजा आया, दिल बाग बाग हो गया। कसम हिंदुस्तान की। अंबानी परिवार ने कहा नमस्ते लंदन। अंबानी परिवार ने अपने लंदन के नए घर स्टॉक पार्क में दिवाली मनाई। लंदन में बोले नमस्ते लंदन। भारत की परंपरा को भी नहीं भूला अंबानी परिवार। गोरों की गोद में बैठकर दिवाली मनाई, पटाखे दागे, भारत का उजाला लंदन ले गए। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। अंबानी परिवार ने अपनी नई जायदाद पर एक मंदिर भी बनाया है और सुना है कि वो मुंबई से 2 पुजारियों को भी लेकर आएंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। मंदिर का डिजाइन उनके मुंबई के घर और मुख्तलिफ दफातर से मिलता जुलता है। भगवान गणेश, भगवान राधा कृष्ण, भगवान हनुमान के संगमरमर के मुजस्समे राजस्थान के एक मुजस्समा साज से हासिल किए गए हैं। देखा आपने, लंदन में पूजा पाठ के लिए भारत से पुजारी से लेकर भगवान भी हिंदुस्तानी। लंदन को हिंदुस्तान बना दिया। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तो गलत समझने लगे। कयास आरैया मत लगाइए। अंबानी परिवार कोई भगोड़ा नहीं है, वो भागा नहीं है। नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह बैंकों से घोटाला करके भागा नहीं है। अंबानी परिवार ने ना तो देश को बेचा है, अंबानी परिवार ने देश को खरीदा है। देश में सब कुछ खरीदा है। अंबानी परिवार तो देश के विकास के सूत्रधार हैं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के साथ में। आखिर अंबानी परिवार और अंग्रेजों का डीएनए एक ही तो है। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। खबरों के मुताबिक अंबानी परिवार पिछले 2.5 महीनों से अपने घर एंटीला में मौजूद नहीं है। कहने का मकसद ये है कि भारत में मौजूद नहीं है। अब आप फिर सोच में पड़ गए। नहीं नहीं, गलत सोच है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है। अंबानी परिवार को अब कोई जान का खतरा नहीं है, क्योंकि सचिन वाजे अब जेल में हैं और मुंबई पुलिस की हिरासत में है। खबरों के मुताबिक अब सब कुछ ठीक ठाक है और सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है। हाँ, एक बात है, अंबानी परिवार को कोरोना का डर है। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने अपने नए लंदन के घर में दिवाली से शुरुआत की। असल वजह यह कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर तरीन खानदान वबाई अमराज कोविड-19 के बाद की दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके खानदान ने, उनके परिवार ने लंदन और मुंबई के बीच में वक्त गुजारने का फैसला किया, रहने का फैसला किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में माहिर डॉक्टर्स या साइंसदान नहीं है, बल्कि कमी है। इसीलिए उन्होंने वहाँ लंदन में अपने घर स्टॉक पार्क में एक हॉस्पिटल भी बनवाया है। कैंपस के अंदर एक मेडिकल सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इस हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की टीम को भर्ती किया गया है और एक बरतानवी डॉक्टर जो कि पूरे हेल्थ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वो बेहतर अंदाज में अंजाम दे सके, इसलिए माहिर डॉक्टर वो भी बरतानिया का, जिसको वहाँ पर शामिल किया गया है, उसे भर्ती किया गया है। एक चीफ फिजियोथेरेपिस्ट की भी खिदमत हासिल की गई है। जराये के मुताबिक अंबानी खानदान बरतानिया में अस्पताल के लिए एक और डील को आखिरी शक्ल देने के करीब है। जब से मुकेश अंबानी ने हवेली खरीदी है, उनकी टीम वहाँ एक अस्पताल खरीदने की कोशिश कर रही थी। 2 निजी अस्पताल है जिनकी निगरानी एक टीम कर रही है, जिनमें से एक बूटीक अस्पताल है और दूसरा ज़ेरे तामीर है। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। बात यह है कि भारत में साधु और संत तो मिल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत कमी है जो नहीं मिल पाते। इसीलिए अंबानी परिवार मुंबई से 2 पुजारियों को लेकर आएंगे और भगवान गणेश, भगवान राधा कृष्ण और हनुमान के संगमरमर के मुजस्समे उन्होंने राजस्थान के एक मुजस्समा साज से मंगवाए हैं, जबकि डॉक्टर बरतानिया से हासिल किए हैं।
इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। खबरों के मुताबिक अंबानी परिवार बिकंगमशायर स्टॉक पार्क में 300 एकड़ का एक कंट्री क्लब बनाएगा, जिसे साल के शुरुआत में यानी आगाज में 592 करोड़ में खरीदा गया था और जिसमें तकरीबन 49 बेडरूम मौजूद है और तमाम सहूलतें मौजूद है। आपको बता दें कि 4 लाख मुरब्बा फीट अल्टा माउंट रोड पर जो रिहाइशगाह उनकी एंटीला में वबाई अमराज कोरोना के तजुर्बे ने इस खानदान को दूसरे घर की ज़रूरत को महसूस किया और तब जाकर उन्होंने लंदन में ये अपना एक बहुत ही कीमती घर खरीदा है। मुकेश अंबानी परिवार का ये घर स्टॉक पार्क जो है बहुत ही बरतानिया में एक खुली जगह पर है, खुली फिजा में है और बहुत कदीम है, बहुत कीमती है। मुकेश अंबानी के परिवार को लगता है कि शायद कोरोना का असर वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वहाँ आबादी से बहुत दूर है, वहाँ आबादी नहीं, आसपास कोई नहीं है। देश के करोड़ों जो गरीब हैं हमारे, वो उनकी जानें कीमती नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी परिवार की जान बहुत कीमती है क्योंकि उनको देश चलाना है, देश खरीदना है, बेचना है, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके पास में है जब, और इसीलिए उनकी देश के लिए उनकी जान की भी बहुत अहमियत है। उनकी देश की में उनकी बहुत ज़रूरत है और देश को उनकी हिफाजत करना चाहिए। देश को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर बरतानिया में कोई घर लिया है तो। मुकेश अंबानी की जान है बहुत कीमती है। आम आदमी मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मरते हैं बहुत सारे लोग, लाखों लोग मर जाते हैं बीमारियों से, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है और देश के लिए उनकी कोई अहमियत भी नहीं है। वो अगर मर जाएंगे तो देश का कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन मुकेश अंबानी अगर मर जाए, उनकी जान चली जाए, उनके परिवार का कोई फर्ज चला जाए तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए उनको अपनी हिफाजत के लिए ऐसे कई घर बनाने चाहिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दरमियान मुकेश अंबानी परिवार ने भी गुजरात के जामनगर में काफ़ी वक्त गुजारा था, जहां पर उनकी एक फ्लैगशिप रिफाइनरी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में जिसका शुमार होता है। इसके बावजूद मुकेश अंबानी एक खुली जगह पर प्रॉपर्टी चाहते थे जो कि हिंदुस्तान में नहीं थी। हिंदुस्तान में कोई खुली जगह नहीं है, उनको वो जगह वहाँ पर बरतानिया में नजर आई। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। उनको बम्बई की तरह बुलंद इमारत नहीं चाहिए था, उनको एक वसी और इस जगह चाहिए थी जो कि बुलंद ना हो लेकिन बहुत ही फैली भी हो और आसपास कोई ना हो। इस तरह की उनको जगह चाहिए थी जो कि बरतानिया मिली और वो वहाँ भी रहेंगे और मुंबई में भी रहेंगे। भागेंगे नहीं, भागने वालों में से नहीं हो, वो भगाने वालों में से है। इसीलिए मुकेश अंबानी ने लंदन में रिहाइश का इंतज़ाम किया ताकि उनका ख़ानदान कोरोना से महफूज रहे और उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। और बड़ी अच्छी बात है कि उनके दोस्त मोदी जी भी अगर वहाँ जाना चाहते हैं, छुट्टी गुजारना चाहते हैं तो एकांत में जाकर आराम से छुट्टियाँ गुजार सकते हैं, मौज मज़ा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओह माफ़ कीजिए, मोदी जी तो अकेले हैं, उनकी तो ना कोई बीवी है ना कोई बच्चे हैं, वो तो इकलौते हैं। मज़े ही मज़े चौकीदार साहब के, करेंगे चौकीदारी मुकेश अंबानी की लंदन में बैठकर, और यहाँ से भी करेंगे, दिल्ली से भी करेंगे। और मज़े क्यों नहीं हो, बादशाह स्टॉक पार्क प्रॉपर्टी में 49 बेडरूम है जिसमें आराम और आसाइश की सारी ज़रूरियात की चीज़ें जो मौजूद है, मुहैया है। नहीं माफ़ कीजिए, आप कहीं और पहुँच गए। आराम और आसाइश की है, बाकी और कुछ भी नहीं। वो हमें नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, आप अपना सोच सकते हैं, आपको सोचने का हक है। मोदी जी जाएंगे, वो मज़े करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, मज़ा करना भी चाहिए उनको। काम करते हैं ना, बहुत काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, सोते नहीं, वो आराम की भी तो ज़रूरत है उनको। हाँ, इतना बता दें कि अंबानी परिवार ने अपने नए घर की तलाश जो है वो पिछले साल शुरू की थी और स्टॉक पार्क के मुआहदे को आखिरी शक्ल देने के बाद ख़ानदान की ज़रूरत को पूरा करने का काम गुज़िश्ता बरस अगस्त में शुरू हो गया था। दिवाली आमतौर पर वो मुंबई के ही अपने घर पर मनाते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दिवाली लंदन में मनाई, बरतानिया में मनाई। लेकिन इस साल मुल्क से बाहर लंदन में अंबानी परिवार ने दिवाली मनाई। बड़ी खुशी की बात है, यही राष्ट्रवाद है और यही देश से प्रेम है। आपको एक बात और बता दें कि अप्रैल में खरीदारी की इत्तला देते हुए बरतानवी प्रेस ने बताया था कि ये प्रॉपर्टी 1908 तक एक निजी रिहाइशगाह थी, जिसके बाद इसे कंट्री क्लब में तब्दील कर दिया गया था। ये प्रॉपर्टी एक लग्जरी होटल और गोल्फ कोर्स है जो खरीदी गई है मुकेश अंबानी के जरिए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक
इस प्रॉपर्टी को जेम्स बॉन्ड की 2 फिल्मों में भी दिखाया गया है। अगरचे इस प्रॉपर्टी में सब कुछ मौजूद था जो कि एक दुनिया का अमीर तरीन इंसान देखना चाहता है, वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसमें तिब्बी सहूलियात का फकदान था, इसीलिए वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया गया है और एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी पर जो जदीद तरीन हॉस्पिटल बनाया है वो उसे एक बरतानी डॉक्टर्स को उसका चीफ विजन मुकर्रर किया गया है। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद, इसे कहते हैं देश से प्रेम। शुक्रिया दोस्तों, बात अच्छी लगे, सही लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।